आदाब, नमस्कार। मैं नाजिश रजा और वन टीवी में आपका स्वागत है। और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस 16 अक्टूबर से विधानसभा चुनाव अभियान शुरू करेगी। वहीं 13 जिलों में यात्रा निकालने जा रही है। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ता समिति की बैठक शुरू हो गई। वहीं सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस मुख्यालय में जारी रहा। प्रियंका गांधी का एमपी मोदी पे बड़ा हमला। भाजपा के शासनकाल में मध्य प्रदेश में 250 से ज्यादा घोटाले। पीएम मोदी ने तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन से नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय मुलाकात की। इस दौरान भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद रहे। नेताओं के बीच दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई है। इससे पहले तंजानिया के राष्ट्रपति सामिया हसन आज राष्ट्रपति भवन पहुंची है, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस 13 जिलों में यात्रा निकालने जा रही है। पार्टी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने रविवार को कहा है कि 16 अक्टूबर से काम किया दल से कांग्रेस फिर से नारे के साथ अपना चुनाव अभियान शुरुआत करने जा रहा है। इस यात्रा में सीएम अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। वहीं ईआरसीपी से 13 जिलों को पीने और सिंचाई का पानी मिलेगा। वहीं 40,000 करोड़ से ज्यादा के इस प्रोजेक्ट में बांध बनाने के अलावा नहरें और पेयजल प्रोजेक्ट बनेंगे। कांग्रेस सीडब्ल्यूसी की बैठक कांग्रेस मुख्यालय में जारी है। बता दें कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बैठक में मौजूद रही थी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक में भी मौजूद रहे। इसके अलावा सुखविंदर सिंह सक्खू, सिद्धारमैया, अशोक गहलोत भी मौजूद थे। वहीं कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक रही। जानकारी के मुताबिक बता दें कि ये बैठक तब तक की जब तक चुनाव आयोग 5 राज्यों के चुनाव की तारीख को लेकर घोषणा कर सकी। वहीं राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और मिजोरम में विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर चुनाव आयोग घोषणा किया गया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने धार जिले के राजगढ़ में जन आक्रोश सभा में कहा कि मध्य प्रदेश में 18 साल में 250 से ज्यादा घोटाले हुए हैं। ये जांच एजेंसियों को सबके घर भेज देते हैं। वहीं किसी ने इनके खिलाफ कुछ बोल दिया तो कुछ लिख दिया, एकदम उनके घर ईडी पहुंच जाती है। फिल्मों के अभिनेताओं के घर भी ईडी पहुंच जाती है, तो यहाँ इनके अधिकारी नेताओं के घर ईडी क्यों नहीं पहुंचती है। उन्होंने कहा, मां नर्मदा के साथ घोटाला हो सकता है, महाकाल लोक में घोटाला हो सकता है। जब भगवान के साथ कोई घोटाला और भ्रष्टाचार करने की हिम्मत करता है तो क्या समय नहीं आ गया है इनको बदल डालने का। शिशुपालन के अत्याचार का घड़ा भर गया है। जब आपने किसी पर भरोसा किया, आपने अपना पूरा भरोसा एक नेता में डाला, एक पार्टी में डाला, और आपको पता चला कि 3.5 सालों से, उससे पहले भी जब इनकी सरकार थी, तो सिर्फ भ्रष्टाचार 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 करते रहे। मैं जानती हूं कि आप में से कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि चलो खा रहा है, थोड़ा बहुत उसको खाने दो, हमारा काम तो करे, है कि नहीं। मैंने बहुत बार सुना है कि लोग कहते हैं चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत सब करते हैं, लेकिन कम से कम हमारा काम तो हो रहा है। मैंने बहुत बार कभी सुना है। लेकिन यहां तो परिस्थिति है कि खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, आपका एक काम नहीं हो रहा है। आप अपने बच्चों को पाठशाला भी नहीं भेज सकते ये जानने के बिना कि वहां पे भी भ्रष्टाचार हुआ है। यहां व्यापम का घोटाला हुआ, 50 से अधिक लोगों की मौत हुई, इन्होंने जांच कराई। ये जो ईडी ये सबके घर भेज देते हैं एजेंसियों को, पता चला कि किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, लिख दिया, एकदम ईडी पहुंच गई उनके घर। दिल्ली आबकारी नीति मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी की गई है। वहीं जिसको लेकर के केंद्र सरकार पे हमला है। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की भी संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर प्रतिक्रिया उन्होंने दी है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पे एक पोस्ट करते हुए कहा, उन्होंने लिखा है कि ये
जनता साथ न दे वहां पर ईडी के जरिए डराना मोदी जी की फितरत बन गई है, लेकिन हम किसी और मिट्टी के बने हुए हैं, डरने वालों में से नहीं हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने आज 5 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की तारीख की घोषणा की। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण के लिए मतदान 7 नवंबर को होगा, जबकि दूसरे चरण के लिए मतदान 17 नवंबर को होगा। वहीं मध्य प्रदेश में 17 नवंबर और मिजोरम में 7 नवंबर को मतदान होगा, जबकि राजस्थान में 23 नवंबर और तेलंगाना के लिए एक ही चरण में 30 नवंबर को वोटिंग होगी। 5 राज्यों में चुनाव नतीजे एक साथ 3 दिसंबर को आएंगे। वहीं तारीखों के ऐलान के साथ ही इन राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है। ये 5 विधानसभा चुनाव भाजपा के लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि वह अगले साल लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। Now to start with from the Mizoram, the date of poll will be 7th November and date of counting would be 3rd, which is common of course for all these states, and elections in all these states would be completed by 5th of December. So date of poll is 7th November. Similarly, in case of Chhattisgarh, the elections would be in 2 phases. The date of poll would be 7th November and 17th November. The nominations after Mizoram for the first phase of the Chhattisgarh would happen on 20th, the 13th, and the last date would be 20th. Date of poll being 7th November, and for phase 2, 17th November. In Madhya Pradesh, this coincides with the second phase of Chhattisgarh, and date of poll would be 7th November. So, first Mizoram and the first phase of Chhattisgarh, then second phase of Chhattisgarh and one phase in Madhya Pradesh. Thereafter, Rajasthan, where the date of poll will be 23rd November in one phase entirely in Rajasthan. The date of issue of Gazette notification would be 30th October, and date of counting for everyone being 3rd of December. Telangana would go last to the poll, and date of poll is 30th November, with the date of issue of Gazette notification being 3rd of November. And the entire election process would be complete by 5th of December. So this is what is the schedule. इजराइल में गांजा स्थित कुबूज रेम के पास एक पार्टी में हजारों युवा मौजूद थे। जश्न का माहौल था कि तभी हमास के लड़ाकों ने हमला कर दिया। मिसाइलों और बंदूक ने ताबड़तोड़ गोलियां बारी शुरू कर दी। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इस हमले में 260 लोगों की मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आरिक नैनी शुक्रवार की रात अपना 26वां जन्मदिन मनाने के लिए दक्षिण इजराइल में एक डांस पार्टी में गई थी, लेकिन वो पार्टी नरसंहार का स्थान बन गई। आसमान से जर्जनानों के साथ मिसाइल गिराना शुरू कर दिया। वहीं उधर हमास के आतंकी हाथों में बंदूक लेकर लोगों पर गोलियां बरसाने लगे। यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय यानी कि एएमयू का विवादों से पुराना नाता रहा है। वहीं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर के अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालयों के छात्रों ने एक बार फिर ऐसा विवाद जन्म दे दिया है कि जिससे यूपी से लेकर देश भर में सियासत तेज हो गई है। वहीं बीते रविवार देर शाम एएमयू के सैकड़ों छात्र हमास और फिलिस्तीन का समर्थन में प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर उतर आए हैं। वहीं छात्रों की ओर से की जा रही नारेबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होते ही हंगामा मच गया है। देखते ही देखते सियासी हलचल इतनी बढ़ गई कि नेताओं की ओर से इस मामले को लेकर अलग अलग तरह की टिप्पणियां भी आना शुरू हो गई है। वहीं इस मामले को लेकर भाजपा से देवरिया सदर विधायक शलभ मानी त्रिपाठी ने कहा है कि भारत पे हमला हुआ तो कुछ गद्दार देश नहीं रिश्ता देखेंगे। मौसम विभाग ने कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं विभाग के अनुसार लगातार 2 दिन तक हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई इलाकों में हल्की से माध्यम बारिश का आसार है। वहीं राजस्थान के पूर्वी इलाकों में 2 दिन तक बारिश रहने की आसार है। वहीं शनिवार को भी यहां के
पेट्टापल्ली और चित्तौड़गढ़ जिलों में बिजली गिरने के कारण 4 लोगों की जान चली गई थी, 7 लोग झुलस गए थे। दिल्ली एनसीआर में भी बारिश हो सकती है। वहीं लगातार 2 से 3 दिन तक उत्तराखंड, पूर्वी यूपी और पश्चिम मध्य प्रदेश के इलाकों में बारिश हो सकती है। वहीं वेस्ट यूपी और राजस्थान में गरज के साथ बारिश का आसार है। रोहित शर्मा एंड कंपनी आईसीसी विश्व कप 2023 के पहले ही मैच में एक समय शर्मनाक हार के कगार पर थी। हालांकि बाद में विराट कोहली और केएल राहुल ने चेपॉक पे भारत की शानदार वापसी कराई है। वहीं घरेलू मैदान पे भारत के विश्व कप के सूखे को खत्म करने के इरादे में उतरी रोहित की टीम 1.6 ओवर में 2 और 3 रन पे लड़खड़ा रही थी। वहीं टीम इंडिया ने अपने 3 प्रमुख बल्लेबाजों को खो दिया और विश्व कप इतिहास में दूसरा सबसे कम स्कोर दर्ज किया था। वहीं टीम की इस बुरी स्थिति पे युवराज सिंह भड़क गए। फिर से नजर डालते एक बार हेडलाइंस पर। कांग्रेस 16 अक्टूबर से विधानसभा चुनाव अभियान शुरू करेगी। वहीं 13 जिलों में यात्रा निकालने जा रही है। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ता समिति की बैठक शुरू हो गई। वहीं सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस मुख्यालय में जारी रहा। प्रियंका गांधी का एमपी मोदी पे बड़ा हमला। भाजपा के शासनकाल में मध्य प्रदेश में 250 से ज्यादा घोटाले। आज के समाचार में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नए समाचार के साथ सिर्फ 1 टीवी में।